एक महिला अधिकारी जिसने भारतीय सेना में इतिहास रचा, एक मंत्री जिनके शब्दों ने पूरे देश को शर्मिंदा किया और सुप्रीम कोर्ट जिसने न्याय का नया मापदंड स्थापित किया। आइए जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मंत्री विजय शाह के विवाद की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश दस्तक। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उनकी ही बहन को भेजा उन्हें सबक सिखाने। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यह बयान कर्नल कुरैशी के ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी के संदर्भ में था। इस बयान ने न केवल सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि महिला अधिकारियों के सम्मान पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बयान को लेकर मंत्री जी की बहुत किरकिरी हुई। पूरे देश ने इस विवादित बयान को घटिया बताते हुए मंत्री जी के सोच पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन मंत्री साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मंत्री जी के इस बयान को उनका निजी बयान बताया गया। लेकिन सार्वजनिक मंच पर देश की सेना की एक महिला अधिकारी के बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोलना, ये निजी कैसे हो गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। वहीं इस बयान को लेकर देश भर में जब आक्रोश फैला और मंत्री जी की बहुत फजीहत हुई, तो उन्होंने रोते हुए पूरे देश और सेना से माफ़ी मांग ली। वहीं जब मध्य प्रदेश पुलिस पर एफआईआर लिखने का दबाव बना, तो मध्य प्रदेश पुलिस को ये वीडियो ही नहीं मिल रहा था जो अभी भी सोशल मीडिया में तैर रहा है, घूम रहा है, सोशल मीडिया में साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी इस मामले पर मुंह सिल गए और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जब एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उन्हें धक्का भी दिया। आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तब जाकर कई दिनों बाद इस बयान पर एफआईआर दर्ज हुई। खैर, अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। 19 मई को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मंत्री की माफी को मगरमच्छ के आंसू करार देते हुए अस्वीकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपकी टिप्पणियों के कारण पूरा देश शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह की माफी को अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जो इस मामले की गहन जांच करेगा। कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। अगर आप कर्नल कुरैशी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किया। 2006 में उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के फैसले में उनकी उपलब्धियों की सराहना की थी। जिन सोफिया कुरैशी पर हमारा देश नाज करता है, उन पर एक मंत्री द्वारा ऐसा टिप्पणी करना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। इस विवाद ने समाज में महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की आवश्यकता को उजागर किया। विभिन्न वर्गों ने मंत्री जी के बयान की निंदा करते हुए महिला गरिमा की रक्षा की मांग की है। यह मामला सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की जिम्मेदारियों और उनके शब्दों के प्रभाव पर भी सवाल उठाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शब्दों की शक्ति कितनी गहरी होती है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अधिकारी हमारे देश का गौरव हैं
और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मंत्री विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।